अभिधान राजेंद्र कोश पार्ट 3 में 78 नंबर का पेज, सब्जेक्ट 78, 531 से 560 क्रिया नाम का सब्जेक्ट है। क्रिया, क्रिया यानी करने। निश्चित चूर्ण में करने कहा है कि जो हो रहा है, हो नहीं रहा है, कर रहे हैं, तो वो क्रिया कहते हैं। और यहाँ पर क्रिया को सचेतनता से जोड़ी है कि क्रिया तभी फलीभूत होती है तो चेतना के साथ हो, वरना मजदूरी हो जाएगी। मजदूरी, मजबूरी, क्या मजदूरी क्रिया नहीं है। क्रिया शरीर की दिखती है लेकिन मजबूरी के साथ, बिना ज्ञान की जबरदस्ती से कब खत्म हो, पूरी कब हो, क्रिया का निष्प्राण क्रिया का ये फल है। व्यापृतो स्थानांक सूत्र के तीसरे दिन में व्यापृतो यानी कि व्याप्त हुई, जो साधक की चेतनाओं में छाई हुई क्रिया है, उस क्रिया को हम यहाँ फलदायी क्रिया कहेंगे। व्यापार कर्म क्रियते अर्थांतरम विशेष आवश्यक का एक स्टेटमेंट है कि मन वचन काया के जो व्यापार है, जो कर्म है, जो आचरण है, उसे क्रिया कहेंगे। व्यापार कर्म क्रियते, व्यापार कर्म और क्रियते यानी कि आचरण, उसका नाम क्या होता है? क्रिया कहा है। करोति इति आदि के प्राख्यते, प्रवचन सारोद्वार में जो मन में अनेक बार जो शुभ कार्य के लिए जो भावना होती है, मन अनेक बार जिस चीज को सोचता रहता है, उस चीज का जो एक्शन लेना, उस चीज को करने के लिए तैयार रहना, उसकी नाम है क्रिया। तो द्रव्य संवाहिनी कर्माख्यय वैशेषिक संबंधित पदार्थ, सूत्र कृतांक के पहले सूत्र में 12वें अध्ययन में क्या कहते हैं? वैशेषिक दर्शन में मान्य कर्म नाम का सभी द्रव्य में रहने वाला पदार्थ वो है क्रिया। यहाँ पर द्रव्य संवाहिनी कर्माख्यय ऐसा बोला कि सर्व द्रव्य में जो रहने वाला पदार्थ है उसकी नाम क्रिया। करणे कर्म निबंधनम चेष्टायाम, प्रज्ञापना सूत्र का 22वां पद, जो क्रिया से जीव कर्मों से जोड़ता है, कर्म बंध से जोड़ता है, वो संयोग है, उसको भी क्रिया कहते हैं। क्रिया के अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं ना। दो क्रियाओं पन्नता तम, जहां जीव क्रिया चेव अजीव क्रिया चेव। प्रभु महावीर स्वामी ने ये तो दो क्रिया बताई, एक जीव क्रिया और अजीव क्रिया। जीव क्रिया चेतना के साथ, अजीव क्रिया यानी कि जड़ क्रिया, जिस क्रिया के पीछे न उद्देश्य है, जिस क्रिया के पीछे न बल है, जिस क्रिया के पीछे न फल है, जिस क्रिया का न कोई अर्थ है, अजीवी क्रिया। कईनम बनते क्रियाओं पन्नताओ गोयम पंच क्रियाओं पन्नताओ, प्रज्ञापना सूत्र का 31वां पद। भगवान महावीर स्वामी को गौतम स्वामी पूछ रहे तो भगवान ने कहा कि गोयमा 5 प्रकार की क्रिया कही गई है। काय की क्रिया, अधिकरण की क्रिया, प्रादेशिक की क्रिया, परितापनी की क्रिया और प्राणिपात, प्राणिपात क्रिया। तो ये सारी जो क्रिया है वो अलग अलग रूप से वर्णन किया है। मिथ्या दर्शन शल्यम इव विविध व्यथा निबंधनत्वम, मिथ्या दर्शनम शल्यनम इति। मिथ्या दर्शन कांटे की तरह, शल्य यानी चुभना चाहिए, वेदना, शल्य कांटा, अनेक प्रकार की व्यथाभूत होने के कारण मिथ्या दर्शन शल्य कहते हैं। जो क्रिया आपको दर्द दे, हालांकि क्रिया दर्द देती नहीं है, क्रिया यानी धर्म क्रिया, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो क्रिया करने के बाद तुम्हें अरुचि हो, उस क्रिया के बाद तुम्हें क्रिया करने की भावना ना हो, उस क्रिया में खत्म कब हो ऐसा मन में अशुभ परिणाम हो, करनी है जबरदस्ती से, ऐसी क्रिया को ज्ञानियों ने मिथ्या दर्शन कहा, मिथ्या शल्य कहा। क्रिया करते हो लेकिन क्रिया गलत रास्ते से, गलत तरीके से, तो रुचि के बिना, खुशी के बिना, भावनाओं के बिना, कर्मक्षय के हेतु के बिना, अध्यात्म की गुण स्तुति के बिना जो कोई भी क्रिया होती है, उस क्रिया को ज्ञानियों ने निर्बल, कमजोर, निष्प्राण, फल रहित कहा।
सम्यक्त्व भेदे, सम्यक्त्व का जो भेद है वो क्रिया रुचि सम्यक्त्व है। क्रिया को सम्यक्त्व क्रिया भी कही, यानी कि रुचि, क्रिया रुचि नाम का एक सम्यक दर्शन आ रहा है कि क्रिया का मन हो वो भी सम्यक दर्शन की भूमिका में है। हालांकि सम्यक दर्शन नहीं है लेकिन सम्यक दर्शन के अभिमुख है, तो क्रिया रुचि वो भी रहनी जरूरी है। अब कोई जीव क्रिया का रिएक्शन आ जाए, परेशान हो जाए, वो क्रिया करता है लेकिन उसे अनुकूलता नहीं मिलती, तो समझना कि उसे क्रिया में स्थिरता आनी चाहिए। क्रिया की रुचि कैसे बढ़े, ऐसा वो ज्ञान में या ऐसी व्यवस्था में, ऐसी परिस्थिति में वो रहना वो बड़ों की या समझदार की जवाबदारी है। वरना क्रिया का निषेध, अब प्रतिक्रमण संवत्सरी का 6-6 घंटा चले वो टेंशन में रहता है, 14 का प्रतिक्रमण 4 घंटा चले टेंशन में रहता है कि कब खत्म हो। कई बार ऐसा होता है, सामने वाले यानी कि जो क्रिया में है उसका मन के परिणाम भी रुचिवान कैसे रहे वो जरूरी है। जिन कल्पादि तुल्य क्रिया अभ्यासिनी, अष्टक जी में क्या कहा, जिन तुल्य क्रिया का अभ्यास करने वाले जीव को क्रियावंत कहते हैं। कौन से? जो परमात्मा ने अनुष्ठान बताए हैं, उन्होंने किए हैं, ऐसे हम कर नहीं सकते, लेकिन वो भावना जाए कि परमात्मा ने 12.5 साल तक उन्होंने 24 उपवास किया है, 11.5 साल तक 24 उपवास हो गया, परमात्मा हजारों दिनों तक कौशक मुद्रा में रहे, और ऐसे कौशक मुद्रा में परमात्मा रहे हैं, तो भावना होती है कब हमारा ध्यान अखंड होगा, विस्तृत होगा, हमारा ध्यान एकाग्रता पूर्ण होगा, हमारा ध्यान उपसर्गों में भी स्थिर होगा, हम कब वो मोह त्याग कर कर, देह का त्याग कर कर उस उपवास में हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ मजदूरी नहीं बताई, मजबूरी नहीं बताई है। जिसके पास मजदूरी और मजबूती होती है वो चारित्र में स्थिर नहीं रह सकता। चारित्र का मूलभूत उद्देश्य सम्यक ज्ञान दर्शन युक्त है चारित्र। इसके लिए क्रिया समझदारी यानी कि बोधवान क्रिया उसे और आनंददायक, उसे होता है और अच्छी क्रिया और अच्छा जीवन, अल्प एक सूक्ष्म जीव भी दुखी न हो, इस तरह मेरा पूरा व्यवहार बन जाए। तो भगवान का ये शासन बहुत विशाल है, सामान्य जीव इस शासन में प्रवेश करते तो भी वो विशिष्ट बन जाते हैं। मिथ्या अवस्था में उन्होंने इस शासन को समझने की तैयारी की ना, तो भी अनंत काल का मिथ्यात्व समाप्त कब हो जाता है, ऐसा ये सुकुनवंता कल्याणवंता ये शासन है। आता है जीव मिथ्यात्व लेके, लेकिन जैसे जैसे वो शासन को समझता है वैसे वैसे उसका पूरा जीवन महामंगल की यात्रा में प्रयाण करता है। तो जिन कल्पादि तुल्य क्रिया अभ्यासिनी, बोलो अब हमारे पास अनुष्ठान है, तो हमने क्या समझकर अनुष्ठान को स्वीकारा था? हमने जब अनुष्ठान स्वीकारा तो हमारे मन में भाव क्या था? हमारे मन में भाव था कि इस अनुष्ठान के पीछे मेरी आत्मशुद्धि निरंतर वृद्धिमान हो, मेरी आत्मशुद्धि निरंतर शक्तिमान हो। अब लंबा समय यदि व्यतीत होता है क्रिया के पीछे, लंबे समय से क्रिया करते रहते हैं, तो आत्मशुद्धि भी खोजनी चाहिए ना, क्योंकि क्रिया का ज्ञान वो आत्मज्ञान नहीं बनता है, और आत्मज्ञान बनता है तो क्रिया ज्ञान सम्मिलित हो जाता है। जब तारे होते हैं तो तारे देखना है तो सूर्य नहीं दिखेगा, लेकिन जब सूर्य दिखेंगे तो सूर्य में तारे सम्मिलित हो जाएंगे। ज्ञान युक्त अध्यात्म युक्त जो भी अनुष्ठान किए हैं उसमें क्रिया सम्मिलित हो जाती है, लेकिन जब क्रिया होती है और जिसमें ज्ञान नहीं होता है तो क्रिया सिर्फ अंधेरे के तारा यानी कि पुण्यकारी है, पवित्रकारी नहीं है। पर प्राण निरपेक्षा, पर प्राण निरपेक्षा स्वगत अपाय परिहारण निरपेक्षया वा वृत्ति वर्तनम, भगवती सूत्र का 12वां शतक 8वां उद्देश्य 546वीं गाथा। अन्य के प्राणों की रक्षा से निरपेक्ष या स्व के कष्टों को दुख दूर करने की वृत्ति से निरपेक्ष भाव जो है वह है अनवकांक्षी क्रिया, यानी कि अन्य के प्राणों की रक्षा के अपेक्षा से
हमारी क्रियाओं में विराधना त्याग इसके लिए कहा कि विराधना जड़ की नहीं, जीवों की। जो आगे क्रिया आई 5 प्रकार की, उसमें विराधना किसकी? जो जीव है, अनंत ज्ञानमय है, उसको दुख इसके लिए नहीं देना कि हम ज्ञान की आसाधना, दर्शन की आसाधना करेंगे। वो जीव है ऐसी मोमेंट में जहाँ जाके हम कुछ भी पालन करेंगे तो आत्म विराधना से भी मुक्त हो जाएंगे। अब हमारे पास यदि चेतना को, चेतना के स्वरूप को समझने की यदि शक्ति आई तो वो चेतना को समझने वाला जीव वो चेतना को परमात्मा तुल्य रक्षा करेगा, भक्ति करेगा। अभी उसकी सामर्थ्यता नहीं है पूजनीयता की, उसकी सामर्थ्यता नहीं है स्वतंत्रता की, उसकी सामर्थ्यता नहीं है अनुकूलताओं की, दुखदायी स्थिति है, इतना विशिष्ट पुण्य नहीं है। ऐसे जीवों की, प्राणों की रक्षा इसके लिए करना कि चींटी का भी जीव है, फिर भी उसके आत्मा के अंदर उसे शांति चाहिए, उसे दुख नहीं चाहिए। अब चींटी के जीव को क्या लेना देना, वो तो यूं भी मरने वाली है। नहीं, चींटी के शरीर की महत्वता नहीं है, उसके अंदर आत्मा है ना, वो महत्व का है। बोलो, जहाँ जहाँ आत्मा दिखेगा वहाँ वहाँ कितना कंट्रोल हो जाएगा, कितनी जागृति आएगी। दोष भी अल्प लगेगा और वो दोष में भी दुख आएगा, रोएगा, अरे रे रे क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, मेरे से ये क्यों हो रहा है, इतनी विराधनाओं का फल मेरे सिर पर बैठा ही है, मैं क्या समझ के सब कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा। ऑप्शन है बहुत सारे, लेकिन अभी दिमाग नहीं चले तो ऑप्शन भी क्या काम के। कोई भी रास्ता हो बचने का, लेकिन वो बचाव ही नहीं करे तो उस वृत्ति का क्या परिणाम भाई। तो बचाव जरूरी है कि कितना हम कम से कम विराधना, और विराधना खत्म हो उस हिसाब से आगे बढ़े। पर प्राण निरपेक्षया, पर प्राणों की रक्षा करना, योग निमित्तम च यथा इरियापथि की कर्मम, भगवती सूत्र का तीसरा अध्ययन, तीसरा शतक और 346 में गाथा उद्देश्य के साथ, तीसरे उद्देश्य में। योग के निमित्त से जो कर्म बंध है वो इरियापथि की क्रिया है। इरिया यानी देखना, मन वचन काया से हमारा चलना है, तो हमारी इरिया यानी जोना है ना, देखना है ना, तो हमारा चलना है तो विराधना तो होगी। लेकिन ज्ञानी ने कहा है विराधना का उद्देश्य नहीं है, इसके लिए वो विराधना का हकदार नहीं है। मंदिर बनाना महान धर्म है, क्यों? क्योंकि हजारों लोग सम्यक दर्शन के करीब आएंगे। सौधर्म इंद्र का देव भी समोसम की रचना करता है तो विराधना मुक्त व्यवस्थाओं के साथ आता है, वो भी मणि के दीपक जलाता है। संसार का सर्वश्रेष्ठ निर्माण समोसरण है उद्गलों की रचनाओं में। वो समोसरण बनाता है तो वो भी विराधना युक्त होता है। कैसी सौधर्म इंद्र की भावना होगी कि मेरे प्रभु को भी कोई विराधना युक्त व्यवस्था में ले जाना है। योग निमित्तम यथा इरियापथि की कर्म, तो जितने भी हम मन वचन काया से हम जो कुछ भी कर रहे उसमें हम कम से कम विराधना से जुड़े, कम से कम विराधना। विराधना रहेगी ही, लेकिन हमें बचना है। कोई बोले कि इतना बड़ा दरिया है ना, इतने सारे बोटें घूम रही है, इतने जहाज, विराधना तो हो रही, मैं थोड़ी कर लूँ, क्या फर्क पड़ता है। विराधना थोड़ी या ज़्यादा की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मन में विराधना के प्रति दुख नहीं है, वो बात है। तुम्हें दुख नहीं लगता है किसी को दुख देने के बाद, ये तो कसाई का काम हुआ, यानी पहचान ही नहीं है जीव की। जो सचेतनता है जीवों की वो पहचान होनी चाहिए ना। तो क्रिया में बल बताया कि करुणा युक्त क्रिया करना है। हर क्रिया में जागृति ऐसी होनी चाहिए कि उस क्रिया के पीछे उसका उद्देश्य सिद्ध होना जरूरी है। क्रिया करते करते वो क्रिया के पास वो यदि नहीं जुड़ा क्रिया के पास, तो क्रिया बलवान कैसे साबित होगी, क्रिया बलवान साबित कैसे होगी। तो क्रिया में करुणा यदि नहीं रही, क्रिया के बाद हमें प्राण जो चेतना है, क्योंकि हमें जब तक हमारा चैतन्य, हमारे प्राण कितने पुण्य के बाद मिले हैं, हमारी स्वतंत्रता कितने पुण्य के उदय में जुड़ी है,
जब तक वो पता नहीं चलेगा तब तक दूसरे जीवों के प्रति भी हम ये सोच नहीं बना पाएंगे। यदि हम हमारा मूल्य, हमारी चेतना का मूल्य, हमारा अध्यात्म का मूल्य कर सकते हैं तो कल वो जीव भी उस चैतन्य का हकदार है। लेकिन मैंने जो विराधना की है वो मुझे भुगतनी है। इस जीवन के बाद यदि निगोद का अनंत संसार हो तो ऐसा जीवन क्या काम का। इस जीवन के बाद दुखों की परंपरा हो, ऐसा जीवन भी क्या जी के करेंगे। तो जब यहाँ पर पर प्राण निरपेक्षया स्वगत उपाय कहते हैं, क्रियाकरण तद आत्म अधिकरण प्रत्ययम संप्राय की क्रिया क्रियते इति योग। भगवती सूत्र के 7वें शतक में पहले उद्देश्य में 547 की गाथा में क्या कह रहे हैं, जो क्रिया में कसाई निमित्त रूप से है वह क्रिया संप्रायिकी यानी परंपरा बढ़ाने वाली है। क्रिया है लेकिन उसमें क्या है, अधिकरण प्रत्ययम, क्या है, क्रिया में विराधना युक्त है, क्रिया में कसाय निमित्त है। अब क्रिया करनी है लेकिन मन में परिणाम क्या है, उस क्रिया में अच्छा सम्मान मिले, लोगों को पता चले, हमारे परिणाम हमारे आत्मा के हैं। तो आत्मा जाननी चाहिए ना, आत्मगत, आत्मस्थित। क्रिया आत्मा को जानने वाली, आत्मा में रहने वाली बननी चाहिए। यदि बाहर की अवस्था से, बाहर की बहिर्भावनाओं से क्रिया की होगी तो बहिर्भावना की क्रियाओं में बहिरता ही रहेगी। क्रिया हो गई तो भी क्या, कोई भी क्रिया तप है, जप है, ध्यान है, ज्ञान है, वो किया तो भी क्या, उसे जागृति या उस क्रिया का अध्यात्म उसे नहीं मिला। हालांकि एक छोटी सी क्रिया ठहराने की भी उसे मोक्ष दिलाती है, कौशक की भी उसे मोक्ष दिलाती है, नौकार के पचखान की उसे मोक्ष दिलाती है। क्रिया बलवान थी या सचेतनता बलवान थी, सचेतनता। चैतन्य जुड़ गया ना, अध्यात्म जुड़ गया, इससे क्रिया बलवान बनी। और जिसका अध्यात्म नहीं जुड़ा है वो प्राण की हिंसा में क्या शब्द रखा, क्रिया करने तद आत्मा अधिकरण प्रत्यय, आत्मा को यानी कि कसाई निमित्त क्रिया होती है। अब देखने जाओ तो जीव दया का पालन है लेकिन मन कसाई वाला है, पालन जीव दया का है लेकिन मन कसाई वाला है। कोई आदमी, सैनिक महाराजा तीर मार रहे हिरण को और हिरण को नहीं लगा, अब हिंसा नहीं हुई है, दुख नहीं लगा, किसी कोई मौत नहीं हुई, कोई आदमी है समझो दंगा फसाद है, कोई बंदूक से गोली चला रहा है और बंदूक से गोली चलाने के बाद सामने वाला आदमी नहीं मर रहा है, तो उसको सजा होती है कि नहीं होती है। सरकार मना करती है कि उसको सजा नहीं होगी। अध्यात्म क्या कहता है, मारने के पहले भी तेरा मन था, इसके लिए तू सजा के हकदार में है, इसके लिए करुणा होगी तो जीव दया सहज पालन होगा, और करुणा होगी तो जीव हिंसा के बाद भी प्रायश्चित का भाव और दुख होगा कि मेरे से ऐसा हो गया, ये क्या पागलपन, मेरा क्या ज्ञान नहीं है, मेरा में मैं समझदार नहीं हूँ। ये करने के लिए थोड़ी ये सब कुछ है, क्रिया हर बार उसे और जागृति में लेके जाता है। क्रिया करने बरोबर। किंच सर्वज्ञ वचन प्रामाण्यम आदि यथोक्त तत् तथा सद्धेयम इति भगवती सूत्र का 5वां शतक 6ठा उद्देश्य 539 गाथा 49वीं। सर्वज्ञ प्रभु के वचन ही यथार्थ है, सत्य प्रमाण है, जैसा उन्होंने प्ररूपित किया है वही सत्य है, ऐसा मानना चाहिए। बोलो, भगवान यहाँ आके बोलेगा, भगवान यहाँ आके कहेंगे, बोलेंगे तो हमें ज्ञान होगा कि भगवान के बिना भी भगवान की वाणी इतनी हमारे लिए भगवान तुल्य है। परमात्मा की वाणी 21,000 साल तक और परमात्मा 72 साल तक, कौन से भगवान चाहिए हमें, वाणी तुल्य भगवान चाहिए कि काया रूपे भगवान चाहिए, हमें वाणी तुल्य भगवान चाहिए। काया रूपे तो गौतम स्वामी को मिले थे लेकिन बल नहीं मिला अध्यात्म का, अध्यात्म का यानी कि मोक्ष का। और जब परमात्मा का वचन जो था अनित्य भावना, परमात्मा का जो आत्मा बोध था, जैसा चिंतन किया मोक्ष हो गया। तो भगवान की वाणी सर्वजीवों के लिए एकांत हितकारी साबित हुई। भगवान खुद थे तो कई जीव रह गए, वो मोक्ष में नहीं भी गए, वो धर्म में भी नहीं जुड़े। पहली देशना सुनने वाले लोग कोई पहचान नहीं ले पाए, भाव धर्म में नहीं जुड़े। तो जहाँ प्राण सहित, सजगता सहित, समझदारी सहित कोई भी अनुष्ठान स्वीकारत है तो उसका फल है। कोई शिकारी हिंसा के भाव से हिंसा करने जा रहा है और किसी भी जीव की हिंसा नहीं हुई, कोई भी प्राणी नहीं मरा,
या किसी को गोली नहीं लगी तो गवर्नमेंट उसे सज़ा नहीं देगी, लेकिन कर्मों की सज़ा निश्चित है, क्योंकि हिंसा के भाव थे, इसके लिए हिंसा के लिए कदम उठाए। बोलो, अकेले में जब हिंसा होती है तो कौन कहता है? अकेले में क्या करना क्या नहीं करना कौन समझाएगा? ज्ञान ही विवेक देगा। अब हर बार तो कोई भगवान आके नहीं खड़े रह जाएंगे, ज्ञान ही भगवान है। भगवान का अवतरण करना तो ज्ञान का अवतरण करना। किंच सर्वज्ञ वचन प्रमाणे आदि यथोक्त तथा सद्धेयम इति, बरोबर। कर्मजन्य च वेदना भवती, जो सुख दुख मिल रहे कर्मों के उदय के कारण, कर्मजन्य च वेदना भवती, वो सारे कर्म सुख दुख मिलते हैं क्रियाओं के कारण। अब दुख से डर लग रहा है तो दुख देना बंद करो, सुख शांति समाधि चाहिए तो समाधि देना प्रारंभ करो। समाधि बड़ों को चाहिए, छोटों को चाहिए, कमजोर को चाहिए, कमजोर को पहले चाहिए। ज़्यादा बीमार है उसको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, उसकी ज़्यादा ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। जो कमजोर जीव है, चींटी कौड़ी कीड़ी मकोड़े, जो भी छोटे बड़े जीव, तो यूं भी बेचारे कमजोर है, यूं भी उनके पास प्राण और चेतना शक्ति कम है, आत्मा है फिर भी, तो उनका पालन उनकी जीरा करना चाहिए ना। अनुबंध में हिंसा हो तो व्यवहार की कोई भी धर्म क्रिया उसे सहायक नहीं बनती। जीवादि सत्ता रूप है। जीव नौ तत्व की श्रद्धा करना वह सम्यक का मूल है। जीवादि नौ तत्व की श्रद्धा करना वह सम्यक का मूल है, यानी कि क्रिया की फलश्रुति है। अगुणिस नथी मोक्षो, नथी अमोक्षो निब्बाणम, जो निर्गुणी है, जो कसायों के साथ जुड़ा हुआ है, अवगुणी है, उनका मोक्ष संभव नहीं होता है, और न उसका, जिसका मोक्ष नहीं उसका निर्वाण नहीं है। 10 वैकालिक में लास्ट में आया ना सब एक एक करके सारी चीज। 10 वैकालिक हम लास्ट का अध्ययन देंगे तो एक 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 चीज कैसी आई है। मानव भाव, मानव भाव में वीरति, मिथ्यात्व त्याग, मिथ्यात्व सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन वीरति, वीरति में कसाय त्याग, कसाय त्याग में प्रमत, प्रमत में अप्रमत, अप्रमत से गुणस्थानक, उसमें भी 10वां। धीरे धीरे मोक्ष कैसे बताया? मोक्षाणम नथि निब्बाणम, क्या बताया? जो जीव है श्रद्धा रहित, अगुणी है, नथि अमोक्षस निब्बाणम, जिसका निर्गुण है उसका मोक्ष नहीं है, उसका निर्वाण भी नहीं है। अब मोक्ष के लिए यदि हम निकले हो, हम यदि सम्यक दर्शन और धर्म के लिए हम निकले हो, तो हमें धर्म अनजान है, पता ही नहीं चले, धर्म किया फिर भी धर्म से विमुख, तो उस ज्ञान का बहुमान क्या? वो ज्ञान गया कहाँ? वो ज्ञान की रुचि कहाँ गई कि जिस दिन हम पालन करते थे, बचाव करते थे, तप त्याग करते थे, हम आराधना करते थे, हमारे भाव धर्म की उत्कृष्टता थी, वो कहाँ गया सब कुछ? इसके लिए क्रिया को करुणा से, क्रिया को गुणों से जोड़ दिया, जो ज्ञान गुण है। सद अनुष्ठान कुशले, वाह वाह। हालांकि सूत्र कृतांग में है, इसके साथ साथ ललित विस्तार में भी ये स्टेटमेंट दिए है। जो सम्यक अनुष्ठान में कुशल है, कौन से? सम्यक अनुष्ठान जो करता है, सम्यक अनुष्ठान, उसे कुशल क्रियावान कहते हैं। अब आपको बोला हो इच्छा नहीं खमा समण वंदे हूँ जान जाए निश्चय आए, मस्तक क्यों नहीं झुकना? आपको कहा है पहले प्रहर दूसरे प्रहर की स्वाध्याय, तो सूर्योदय के पहले वो पौर्षी चिंतन वो क्यों नहीं करना? प्रहर, अंतिम प्रहर जो है संध्या का पहला प्रहर, उसमें ध्यान और पुनरावर्तन करना, तो वो ध्यान पुनरावर्तन क्यों नहीं है? प्रतिक्रमण पश्चाताप, वो ध्यान कहा। ये सारे अनुष्ठान क्यों बताए 10वें कालिक में, कैसे कैसे करने? अब यदि ये अनुष्ठान नहीं स्वीकारने हैं तो भी प्रतिज्ञा किस काम की? प्रतिज्ञा का बोध है तो प्रतिज्ञा में रहो, प्रतिज्ञा का बोध नहीं है तो प्रतिज्ञा पालन करके क्या मिला? कौन सी प्रतिज्ञा है? ये जीवन अध्यात्म से और सद अनुष्ठान से सम्यक से व्यतीत होता है, वरना इस जीवन के अंदर यदि धर्मों को जिसने नहीं समझा है वो डूबा है, नरक यात्रा में पहुंच गया है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। किसी के मान सम्मान से या कोई भी आराधना से यदि अपने आत्मा को उपकार न मिले, अपने गुणों का विस्तार न हो, तो ऐसा कोई अनुष्ठान उपकारी साबित नहीं होगा। सद अनुष्ठान कुशले, सद अनुष्ठान कैसा कहा? कुशल अनुष्ठान कहा।
इसके लिए जो घूटता है ना, एक बार समझ जाता है ना, वो पत्थर की लकीर की तरह वो निर्णय में, संकल्प में दृढ़ रहता है। अब पानी की लकीर होती, सुना चला गया, देखा चला गया, कुछ समय अच्छा लगा फिर भूल गया। ऐसे लोगों क्रिया करने के बाद भी वो क्रिया की आसाधना विराधना करते हैं, वो डूबेंगे ही। आज तो डूबते हैं, लंबे समय तक डूबेंगे। मतलब नहीं ना। सद अनुष्ठान की बात की। क्रिया योग सदाचारे च, हाँ, द्वात्रिंशत में कहते हैं, जो आचार पालन में रक्त युक्त है वो क्रिया योगी जीव, वो क्रिया राज, हाँ, क्रिया की सामर्थ्यता में जुड़ता है। आस्तिक्यसु, स्थानांक सूत्र में क्रिया को आस्तिक्य शब्द से जोड़ा। जो क्रिया में श्रद्धा रखता है उसे क्रियावादी नहीं कहते, उसे आस्थावान कहते हैं। कि इतने सारी विराधना चल रही थी संसार में, तो फिर उसे ऐसे क्यों लगा कि मुझे ये विराधना त्याग करना है, मुझे हिंसा छोड़नी है, हाँ, उसे ऐसा क्यों लगा मुझे एक सामायिक करना है, अभी कोई विराधना नहीं करनी, एक प्रत्यंग करना, अब रात के सारे पाप छूट गए, एक पौषित करना है, सारे पाप छूट जाएंगे, एक साधु जीवन, एक भव अच्छा जी लेना है, श्रेष्ठ जीवन जीना है, अनंत भव समाप्त हो जाएंगे, ये भव परमात्मा के चरणों में जल्दी से जल्दी इस बंधनों से मुक्त मोक्ष मिल जाएगा। ये क्रिया आस्तिक्य शब्द से तय किया कि ये आस्तिक्य है। क्या कहा? आस्तिक्य शब्द कहा कि इसे आस्तिक्य कहते हैं। ऐसी आस्तिक्य की आराधना, क्रिया जो शब्द है तीसरे भाग में, वो क्रिया शब्द में इतने स्टेटमेंट, इतने निश्चित चूर्ण, महानिश्चित, प्रज्ञापन सूत्र, क्षाणांक सूत्र, गणित विस्तार, क्या क्या बताया है। बोलो, जैन दर्शन को तुम्हें समझना है तो बिना क्रिया समझ पाओगे? सूत्र जितने भी है वो क्रिया कंसल्ट है। तुम्हें नौकरसी का बचकान लेना है, हाथ जोड़ो नौकरसी, तो ऐसा थोड़ी होता है। उसके रूल्स फॉलो करने हैं। उपवास तो उपवास के रूल्स फॉलो करने हैं। करेम बनते तो करेम बनते बोलने के साथ उसके दिमाग में आता है कि करेम बनते के साथ एक क्रिया करनी है। करेम बनते सावजन जोगम पचकामी है तो सावजन जोगम पचकामी उस क्रिया को लेके, उस सावजन जोगम पचकामी क्रिया के साथ वापिस वो सावध्य के साथ उसे पता है कि मुझे वो विराधना से मुक्त होना है। कोई भी ज्ञान हो और क्रिया ना हो ऐसा संभव नहीं है। और कोई भी क्रिया हो रही है तो वो क्रिया में ज्ञान होना जरूरी है। श्रद्धा भी एक ज्ञान है, आस्तिक्य शब्द रखा। श्रद्धा एक क्या बताया? ज्ञान बताया। आस्तिक्य शब्द रखा है। यदि वो आस्तिक्य पद है, वो आस्तिक्य पद है, तो आस्तिक्य पद से वो जुड़ गया तो क्रिया अखंडित है, तो ही आस्तिक्य पद है। आस्तिक यानी कि स्वीकार करना, आग को नहीं छूना, यानी कि उसने स्वीकार किया कि इस आग में जलाने की शक्ति है, मैं नहीं छूंगा। क्रिया में वो श्रद्धा आ गई कि ये क्रिया मेरे लिए उपकारी बनेगी, तो ये क्रिया मुझे अखंडित करनी है। इसके लिए आस्तिक्य, श्रद्धा, क्रिया करने के बाद उस क्रिया की रुचि उसको बढ़ती है, क्रिया छूटती नहीं है। अब जिस समय जिस श्रद्धा को अंकित किया, पत्थर की लकीर की तरह श्रद्धा को स्थिर किया, वो छूटता नहीं है। छूटता किसको है? जिसने बिना ज्ञान से स्वीकारा है। अब उसे विराधना क्या, उसका फल क्या, कर्म बंध क्या, उस जीव में अनंत ज्ञान दर्शन है कि नहीं, जीव का स्वरूप क्या है, कुछ पता ही नहीं है, तो विराधना तो चलेगी। तो विराधना से मुक्त होने के लिए उसके पास ये रास्ता है कि क्रिया आस्तिक स्वरूप करनी। ऐसी क्रिया का बोध सर्व जीवों को कल्याणकारी होता है।